हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। सबसे पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। इस टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इनमें से कोई एक दिया होता है और हिंदी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या शब्द और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। इस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हैज या हैव, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या लिखा है स्ट्रक्चर में? हैज, हैव, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको ये बता देता हूँ पहले कि हैज का यूज कब करना है और हैव का यूज कब करना है। हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं ही, शी, नेम, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ही, सी, नेम, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव का यूज करते हैं आई, बी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज कब करना है वो हमने लिख लिया, ही, सी, नेम, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं आई, बी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या वह कपड़े खरीद चुका है? क्या वह कपड़े खरीद चुका है? तो स्टूडेंट्स, इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि इस सेंटेंस के लास्ट में क्या दिया है, पहले पहचानेंगे कहने का मतलब। तो लास्ट में हमने देख लिया है चुका है, दिया है, इस कारण से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम देखेंगे स्टार्टिंग में क्या शब्द दिया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इन दोनों को देखकर पता चला कि ये इंट्रोगेटिव है। किसका इंट्रोगेटिव है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव है। ओके स्टूडेंट्स, अब अभी हमने जो स्ट्रक्चर लिखा था उसमें हम जमा देंगे। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखा था? हैज या हैव। तो हम हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है, मतलब ही सब्जेक्ट है, इस कारण से हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज यहाँ पर हमने किया। तो हैज ही। अब हम लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो मेन वर्ब क्या है? खरीदना, और खरीदना को इंग्लिश में बोलते हैं बाय, और बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट। तो हमने लिख दिया हैज ही बॉट, और लास्ट में इधर पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ये हमने क्लॉथ्स लिख दिया। ऑब्जेक्ट क्या है? क्लॉथ्स, मतलब कपड़े। हैज ही बॉट क्लॉथ्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हैज सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर अदर वर्ड कुछ था नहीं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगला एग्जाम्पल समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है, क्या वे मेहमानों को आमंत्रित कर चुके हैं? क्या वे मेहमानों को आमंत्रित कर चुके हैं? स्टूडेंट्स, सबसे पहले पहचानेंगे, तो हमने पहचान लिया चुके हैं देखकर कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और सबसे पहले क्या दिया है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है। इस कारण से हमने पहचान लिया कि ये इंट्रोगेटिव है। अब हम इसको स्ट्रक्चर में जमा देंगे। सबसे पहले लिखेंगे हैव, हैव के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, मतलब दे, तो हैव दे इनवाइटेड द, हैव दे इनवाइटेड द गेस्ट। ये ट्रांसलेशन हो गया। क्या वे मेहमानों को आमंत्रित कर चुके हैं? तो हैव दे इनवाइटेड द गेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, क्या यहाँ वर्षा हो चुकी है? क्या यहाँ वर्षा हो चुकी है? तो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा इसका? हैज इट रेन्ड हेयर, हैज इट रेन्ड हेयर। कैसे बना दिया? स्ट्रक्चर में जमा दिया। सबसे पहले हैज लिखा, क्योंकि इट सब्जेक्ट है, इट के साथ हैज का यूज करते हैं, तो हैज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में अदर वर्ड है नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अब हम फोर्थ एग्जाम्पल लिखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है, क्या बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल चुके हैं? क्या बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल चुके हैं? ओके स्टूडेंट्स, चुके हैं लास्ट में दिया है, तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले क्या शब्द दिया है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इंट्रोगेटिव हो गया। स्ट्रक्चर में जमा देते हैं। सबसे पहले हैव आएगा, हैव के बाद क्या आएगा बताएं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? बच्चे, तो क्या बच्चे क्या लिखेंगे बच्चे के लिए इंग्लिश में? चिल्ड्रन, हैव चिल्ड्रन। अब क्या लिखेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? खेलना, तो प्लेड, प्ले मतलब खेलना, सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। हैव चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट एट प्ले ग्राउंड या ग्राउंड। प्ले ग्राउंड भी सही है और ग्राउंड अकेला लिख देंगे तब भी सही है। तो क्या बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल चुके हैं? हैव चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट एट प्ले ग्राउंड। स्ट्रक्चर में जमा दिया। सबसे पहले हैव लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लास्ट में लिख दिया। सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क
लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। अब हम अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। पांचवा एग्जाम्पल है, क्या वह खाना खा चुका है? क्या वह खाना खा चुका है? हमने इस सेंटेंस को पहचान लिया, लास्ट में चुका है दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। और सबसे पहले क्या शब्द और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है तो इंट्रोगेटिव हो गया। स्ट्रक्चर में जमा देते हैं। सबसे पहले हैज लिखेंगे, हैज के बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? वह। हैज ही ईटन फूड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर में जमा दिया। सबसे पहले हैज हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड था नहीं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव आपको समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इसका अगला टाइप, अगला इसका जो फॉर्म होगा वो पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव दोनों एक साथ। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो भी समझाया है वो आपको समझ आ चुका होगा और आप प्रैक्टिस करते रहें। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रांसलेशन आसानी से आपसे बनने लगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।